निशिकांत दुबे अब कानूनी दाव पेच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या निशिकांत दुबे को छोड़ना पड़ेगा सांसदी का पद? क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ अब जेपी नड्डा लेंगे बड़ा एक्शन? दर्शकों, निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से संविधान, सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को टारगेट किया और गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर आपको निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की केस चलानी है तो अटॉर्नी जनरल से आदेश लेना पड़ेगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल से आदेश लेने की पूरी कोशिश हो रही है। आदेश मिलते ही निशिकांत दुबे के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा और ऐसा एक्शन जो कहीं ना कहीं उनकी पद को लेकर के भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे सीधे संविधान को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से सीजीआई यानी इस देश के मुख्य न्यायाधीश को टारगेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि विपक्ष हर मौके की तलाश में है कि वो बीजेपी को संविधान विरोधी घोषित कर सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी बात के जरिए कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको बढ़ोतरी हुई थी सीटों में, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है, 400 से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो संविधान बदल देगी। और यही कारण रहा कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। मोदी जी की जो सरकार है वो बैसाखी के सहारे चलानी पड़ी। बड़ा सवाल यह है कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से बड़बोले अंदाज में बयानबाजी कर रही हैं, क्या ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा और पार्टी वक्त लेते ही इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से निशिकांत दुबे लगातार सीजीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, संविधान हो, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्या पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान देखते हुए इन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है? देखिए, निशिकांत दुबे जिस तरह के नेता हैं और जिस तरह की बयानबाजी करते हैं वो किसी छुपी हुई नहीं है। अक्सर दूसरों के ऊपर गंभीर और कई बार तो निराधार आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ तक कि राहुल गांधी को लेकर हो या महुआ मोइत्रा को लेकर हो और तमाम सारे नेताओं को लेकर हो, अक्सर निशिकांत दुबे की जो जुबान है वो फिसलती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार जो मामला है वो राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा से बढ़कर जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल उठाने को लेकर है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि इनकी वजह से या इनके फैसलों की वजह से देश के अंदर युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है, देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन जाता है। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे कहते हैं, सीजीआई को लेकर कहते हैं कि भाई उनको अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए, क्योंकि उनके फैसलों के बाद देश में जो माहौल है वो खराब होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यहाँ तक कि कई जजों के बारे में टिप्पणी करते हैं कि उनको तो कानून का भी ज्ञान नहीं था। इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के बाद अब जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जो कानूनी दावपेच में निशिकांत दुबे फंस रहे हैं, उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन उनके लिए कोई बहुत अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि पहला मसला तो जिस तरह से पहलगांव में हमला हो गया, उसके बाद निशिकांत दुबे को लेकर कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ। उनकी जो उन्होंने बात कही थी कहीं ना कहीं वो दबती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन देखिए, कहते हैं कि कब तक अपने जो उन्होंने कहा है उसकी खैर मनाएंगे, एक ना एक दिन तो चुंगल में आएंगे कानून की, और वहां से बचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल निशिकांत दुबे ने अदालत के लिए किया है, सीजीआई के लिए किया है, वो खुद बीजेपी को रास नहीं आया है। जेपी नड्डा ने भी उन्हें क्लास लगाते हुए कहा है कि भाई ये इनका बहुत निजी बयान है, हम इसका समर्थन नहीं करते, और इस तरह के बयान से निशिकांत दुबे को बचना चाहिए। उसके बाद निशिकांत दुबे भी कहते हैं कि भाई देखिए, मैं पार्टी लाइन से अलग नहीं जाऊंगा, पार्टी ने अगर मुझे कुछ कहा है तो मैं उसके आसपास रहूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, निशिकांत दुबे लगातार अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। अभी आपने देखा, अखिलेश यादव ने उनसे कई सारे सवाल पूछ दिए कि भाई वो ये बताएं कि जो ठग था वो जम्मू कश्मीर में कैसे घूम रहा था इतनी सिक्योरिटी लेकर, आखिर सुरक्षा में चूक हुई तो ये किसकी जिम्मेदारी है? यानी कि कई मोर्चों पर अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे को घेरा, लेकिन निशिकांत दुबे तो निशिकांत दुबे हैं। अक्सर अपनी जो बयानबाजी रहती है वो अभी भी जारी है, अभी भी अनाप शनाप यहाँ वहां की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसे पहलू है जो निशिकांत दुबे की जो एक मजबूती होती थी, जो निशिकांत दुबे को कह सकते हैं एक ताकत मिलती थी कि भाई वो एक जिम्मेदार सांसद है, एक मेहनतकश सांसद है। अक्सर कह सकते हैं उनकी जो उपस्थिति है संसद के अंदर वो 100% की बनी रहती है। इन सब के बावजूद भी लेकिन जिस तरह के बयान वो देते हैं उससे न सिर्फ उनकी छवि खराब हो रही है, बल्कि अपने बयानों के जरिए निशिकांत दुबे पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि राहुल गांधी के खिलाफ कहीं ना कहीं मानहानि का मुकदमा चला था और उस वक्त
उन्हें हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। जी। 2 साल से ज्यादा की जेल की कहीं ना कहीं उन्हें सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी सांसदी भी चली गई थी, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। क्या लगता है आपको कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से संविधान, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बड़बोलापन उनका दिख रहा है, अगर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट कड़ा एक्शन लेता है, क्या लगता है आपको कि इनकी सांसदी पर भी खतरा मंडराता देखिए, हुआ और नजर इस तरह के बयान जो उन्होंने दिए हैं वो मेरे ख्याल में कोर्ट भी उसको माफ नहीं करेगा, और कोर्ट में भी फिलहाल मामला जाने वाला है, इसमें पूरे की पूरी सुनवाई चलने वाली है। अब उसके बाद कोर्ट क्या फैसला करता है, किस तरह से इस बात को आगे लेकर जाता है, क्या माफी तक ही पूरा मामला सिमट के रह जाएगा या इस पूरे मामले में वो दोषी करार दिए जाते हैं, अभी बहुत सारे पहलू इसके हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम कोर्ट की तरफ देखें तो बिल्कुल इस तरह की अवमानना किसी को भी करने का हक नहीं है। निशिकांत दुबे चूंकि सांसद भी हैं, बीजेपी के बड़े लीडर भी माने हैं, और बतौर कह सकते हैं झारखंड में बहुत बड़े चेहरे के तौर पर खुद को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह से अनाप शनाप बयान वो दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं उनका जो कद है, जो स्तर है, वो लगातार कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग भाई आपके बयान को सुनना चाहते हैं, आपको बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं, लेकिन जब आप ऐसी ऊटपटांग बयानबाजी करोगे, इस तरह की अनाप शनाप बातों को सामने रखोगे, और यहाँ तक कि सीजीआई जिनका सब सम्मान करते हुए नजर आते हैं, जिनका फैसला आखिरी फैसला माना जाता है देश के अंदर, उनके ऊपर, उनके न्याय के ऊपर अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा देंगे, इतनी जी गंभीर तरीके से उनको जो कटघरे में खड़ा कर देंगे, तो जाहिर बात है कोर्ट फिर आपके खिलाफ सख्त जो कदम उठाता हुआ नजर आ सकता है, और कोर्ट में जो ये मामला लिस्टेड होगा, इसके ऊपर सुनवाई होगी, तो यहाँ पर निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि निशिकांत दुबे ने किसी नेता के ऊपर कमेंट नहीं किया इस बार वो कोर्ट के ऊपर कमेंट करके कहीं ना कहीं फंस गए हैं, और न सिर्फ खुद फंसे बल्कि अपनी पार्टी की मुश्किलें भी उन्होंने बढ़ा दी है। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है दर्शकों की निशिकांत दुबे का बड़बोलापन है, वो पार्टी को बड़े पैमाने पर चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। और अभी कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव बाकी हैं, और खासतौर पर बिहार। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी अगर 405 सीटें लाती है, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो संविधान बदल देगी, और उसका कहीं ना कहीं फायदा विपक्ष को मिला, और बीजेपी को बैसाखी के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है। सवाल इस बात को लेकर उठ रही है कि क्या विपक्ष इस बार भी निशिकांत दुबे को घेरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव निशिकांत दुबे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है कि निशिकांत दुबे ने जिस तरह की बात कही है, जिस तरह के बयान को सामने रखा है, उसको लेकर तमाम जो देश है वो अदालत की तरफ देख रहा है कि भाई किसी को भी अवमानना करने का हक नहीं है। अदालत कोई उन्हें कठोर सजा दे या कोई उनको सख्त हिदायत दे कि इस तरह की बात जो है दोबारा करते हुए नजर ना आ जाए। और चुनाव का जिक्र आपने किया, जाहिर बात है बिहार के अंदर बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में पार्टी भी चाहेगी कि भाई निशिकांत दुबे इस तरह की बात ना करें, इस तरह की हरकत ना करें, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि धूमिल होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से निकला हुआ ही राज्य है, तो ऐसे में सांस्कृतिक और तमाम जो चीजें हैं वो एक जैसी है। और अगर निशिकांत दुबे इस तरह का बड़बोलापन दिखाएंगे, इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे, तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसलिए भी हो सकता है बीजेपी की तरफ से भी कोई कड़ा एक्शन निशिकांत दुबे पर लिया जाए, ताकि वो इस तरह की बेफजूल की जो बातें हैं वो ना करते हुए नजर आए। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि निशिकांत दुबे को लेकर इस वक्त कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है अब उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग उठ रही है, और कहा जा रहा है इनको कहीं ना कहीं इनके शब्दों पर लगाम लगाने की जरूरत है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि नड्डा ने तो चेतावनी दे दी है और सीधे तौर पर कहा है कि निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी का यानी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और आगे से ऐसी बयानबाजी नहीं सुनी जाएगी। लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।